चढ़ाए गमले वगैरह रखते हैं। बहुत अच्छा टेक्निक। 2 मिनट आगे शहीद वीर नारायण जी अमर रहे, शहीद वीर नारायण जी अमर रहे, शहीद वीर नारायण जी अमर रहे। सर मंडावी थोड़ा उड़ा छाड़ देना। माननीय विश्वविद्यालय जी का आगमन इस मंच पर बाबा राजाराव के स्थल पर अमर शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत को नमन करने की सभा पर आपका आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैं सभी आए हुए पितृशक्ति माता से निवेदन करूंगा, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम उस शहीद को नमन कर रहे हैं जिसकी शहादत ने आज हमको आजादी दी, जिसकी शहादत ने हमको चैन से सोने दिया, जिनकी शहादत ने आज हमको इस प्रदेश में सुकून दिया। ऐसे महान वीर सपूत वीर नारायण सिंह जी 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में फांसी देने के बाद तोप से उड़ा दिया गया, ऐसा दासत था अंग्रेजों में। उनके ससुर माधव सिंह जी को 31 दिसंबर को 1858 को संबलपुर के जेल में फांसी दी गई। एक ऐसा परिवार, उनका साला फटे सिंह को काला पानी की सजा, उनका एक साला कुंजल सिंह जी को संबलपुर के जेल में फांसी। जी बुढ़ाल बिनता 2 मिनट के लिए मौन। रूप में भी आप हमेशा आशीर्वाद मिलते, आपके भी अभिनंदन। आयोजन समिति के
प्रमुख मंच से निवेदन कि आपके भी अभिनंदन पारंपरिक रूप से पीला चावल गमछा मोमेंटो के साथ करेंगे। प्रस्तुत करने वाले पूरे देश में बड़े भैया माननीय श्री केदार कश्यप जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन जल संसाधन, आपका भी गौरव में उपस्थिति इस मंच में मिला है। अभी अभिनंदन सम्माननीय मंच के द्वारा। सके हमारे बीच प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी, साथ ही महापौर धमतरी महापौर, आपका भी आगमन हुआ है। शासन की ओर से उनके प्रमुख एसपी योगेश पटेल साहब से आग्रह करूंगा कि आप पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। के उपरांत गोटुल पुंदाना, गोटुल की जानकारी का लेखक मरई राधे राम बस्तरिया, आपका भी किताब का विमोचन होना है इस मंच से। उत्तर की गौड़ सभ्यता की या आदिवासियत की पहली शिक्षा आयोजन समिति से आग्रह की अतिशीघ्र करेंगे। समय हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने, उनका आशीष वचन मिले हमको। आज के मुखिया के रूप में जाने जाते हैं, आप भी अभिनंदन स्वीकार करेंगे। कृपया व्यवस्था बनाए रखिए, आपका जगह है, बाबा राजाराव का जगह है। इसके बाद स्वागत भाषण के साथ बेड़मा का टीम तैयार रहेंगे। मात्र आपका प्रस्तुति 3 से 4 मिनट रहेगा बस। स्वागत भाषण के लिए चूंकि समय का अभाव है, प्रशासन का भी, और माननीय सीएम साहब हेलीकॉप्टर से आए हैं, उनको जाना भी पड़ता है। इस विराट वीर मेला का 12वां वर्ष में आज प्रदेश के मई पहुना माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य, आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। उनका साक्षात स्वागत लोगों के मन को अभिभूत कर रहा है। मैं स्वागत भाषण के लिए एवं प्रतिवेदन वाचन के लिए समिति के अध्यक्ष UR गंगराले जी से आग्रह करूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभा बाबा, लेकिन इस स्थल में हम उसको देख पाते हैं कि आज भी उसकी अदम्य जीवंत ताकतें का असर है कि जहां हम शासन के साथ लड़के अपने अधिकार की बात करते थे, आज उनके आशीर्वाद से विशाल मेला में जिला से लेकर प्रदेश, प्रदेश से लेकर देश और देश से आज हमारे बीच विदेश से भी आगंतुक जन यहां पर आए हुए हैं।
आयोजन जल व्यवस्था के लिए 18.29 लाख रुपए, विद्युत व्यवस्था के लिए 3.28 लाख रुपए, राष्ट्रीय राजमार्ग से राजाराव बाबा के मुख्य स्थल तक सीसी रोड निर्माण के लिए 44.44 लाख रुपए, पुलिया निर्माण के लिए 5.64 लाख रुपए और 1.93 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान किए थे, जो पूर्णता को प्राप्त हुआ, जिसका आपने अभी अभी लोकार्पण किया है। इन्हीं कार्य आदिवासी बस्तर संस्कृति की ज्वलंत पारंपरिक स्थिति, धान कटाई के बाद सांस्कृतिक मिलन के रूप में यह हुल्की किया जाता है। समय के अभाव के साथ साथ आपकी प्रस्तुति ये हुल्की नृत्य धान कटाई के बाद आदिवासी बस्तर क्या बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बूढ़ा देव की, बूढ़ा देव की, राजाराव बाबा की जय, राजाराव बाबा की जय, अमर शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे, अमर रहे, शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे, अमर रहे। आज राजाराव पठार कर्रेझर की इस पावन भूमि में शहीद वीर नारायण सिंह शहादत दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विराट वीर मेला के इस समापन समारोह में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंच में विराजमान हमारे आदिवासी समाज, जनजाति समाज के गौरव, जो कई बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, ऐसे आदरणीय श्री अरविंद नेताम जी मंच में विराजमान, जिनका हम सभी लोग उद्बोधन सुने। हमारे प्रदेश के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे बस्तर के सपूत और प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, प्रदेश के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, कांकेर के हमारे विधायक श्री आसाराम नेताम जी, एसटी आयोग के चेयरमैन रूप सिंह मंडावी जी, लघु वनोपज संघ के चेयरमैन श्री रूप साय सलाम जी, मंच में विराजमान हमारे धमतरी के महापौर रामू रोहरा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री यशवंत जैन जी, पूर्व सांसद चुनीलाल साहू जी, श्रीमती ब्रह्मा नेताम जी, श्रीमती चारनी चंद्राकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और इस मेला समिति के अध्यक्ष आदरणीय यूआर गंगराले जी, मेला समिति के सभी पदाधिकारीगण, श्री अकबर कुर्राम जी, जीवराखन मरई जी, तुकाराम कुर्राम जी, कन्हैया उसेंडी जी,
सुमेर सिंह नाग जी, प्रेमलाल कुंजाम जी, विनोद नागवंशी जी और सभी हमारे आदिवासी समाज के वरिष्ठ जन और इस मेला में उपस्थित ये तीनों जिला के आपके बालोद, कांकेर, धमतरी और बाहर से भी आए। मुझे जानकारी मिली कि विदेशों से भी इस मेला में पधारे हैं। ऐसे सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र के आईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और मीडिया के बंधुओं, मेरा सौभाग्य है कि इस अवसर पर मैं आप लोगों के बीच में हूं। मैं सबसे पहले मेला आयोजन समिति का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस उत्सव में हमें बुलाया, हम लोगों का सम्मान किया और हम भी हमारे सभी मंच में विराजमान नेताओं का और इस मेला में उपस्थित सभी बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत आत्मीयता के साथ आप सभी लोगों ने हम लोगों का स्वागत किया और जैसा इस उत्सव के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अरविंद नेताम जी ने कहा है कि एक दिन समाज के लोगों को आप बुलाओ, निश्चित रूप से उनकी इच्छा की पूर्ति होगी। हम समय देखकर समाज के सभी जो वरिष्ठ हैं उनको बुलाएंगे और मैं आपके समाज का हूं, आपके बीच का हूं, आपका भाई, आपका बेटा हूं, तो निश्चित रूप से अपने समाज के लिए, समाज के विकास के लिए कुछ हम कर पाएंगे तो ये हमारा सौभाग्य होगा। तो निश्चित रूप से समाज के विकास के लिए बैठ के हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और आज 10 दिसंबर का दिन है, वीर नारायण सिंह जी का शहादत दिवस है। आज सभी हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इसके पहले हम लोग उनका जो जन्म स्थल है, कर्म स्थल है, तो पूरा प्रदेश था, सोना खान, वहां पर गए हुए थे और सोना खान में भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और पिछले साल से हम मुख्यमंत्री के नाते इस मेला में शामिल हो रहे हैं। तो नेताम जी का कहना है कि पिछले साल भी हम आए थे तो थोड़ी देर के लिए आए थे, तो इस साल अच्छा हुआ कि हेलीकॉप्टर चला गया है तो हम लोग को टाइम मिल गया और हम लोग नेताम जी को भी विस्तार से सुने हैं, आदरणीय केदार जी को भी सुने हैं। अगर हेलीकॉप्टर से चले जाते तो केदार जी का भी उद्बोधन हम सब लोग नहीं सुन पाते। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि आज लंबे समय तक आप लोगों के बीच में है। भविष्य में ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ के उत्सव में, यहाँ के मेला में अधिक से अधिक समय तक आप लोगों के बीच में रहें। और आज शहीद वीर नारायण सिंह को नमन करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि शहीद वीर नारायण सिंह जमींदार थे, जमींदार परिवार से थे और वो अगर ऐश आराम की जिंदगी जीना चाहते तो अंग्रेजों के साथ हाथ मिला के ऐश और आराम की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन उनका पूरा खानदान उनके पहले से ही जन सेवा में लगे रहे, अंग्रेजों का और मुगलों का भी खिलाफत करते रहे। आज उनके परिवार के लोगों का भी सोना खान में हम लोगों ने अभिनंदन किया है। तो शहीद वीर नारायण सिंह जब लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ा और लोग भूख से तड़पने लगे, बच्चे भूख से तड़पने लगे, जबकि अंग्रेजी हुकूमत में अनाज का भंडार गोदाम भरा था, तो उनसे सहन नहीं हुआ और
लोगों को लेके उनका अनाज जनता में बांट दिया और इसके बदले अंग्रेजी हुकूमत ने उनको देशद्रोही माना, देशद्रोह का अपराध उनके ऊपर कायम किया। और आज के दिन ही 10 दिसंबर 1857 के दिन रायपुर का जो आज जयस्तंभ चौक है वहां पर उनको फांसी की सजा दी गई और तोप से भी उड़ा दिया गया। आज उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सार्थकता यही होगी कि हम लोग हमेशा अन्याय, अत्याचार, गरीबी के खिलाफ में लड़ते रहें, न्याय के पक्ष में चलते रहें। इसी में उनका ये पुण्यतिथि या शहादत दिवस मनाने का सार्थकता होगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वैसे तो पूरे देश में और विशेषकर छत्तीसगढ़ में हमारे जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का बहुत समृद्धशाली इतिहास रहा है। अनेकों महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस देश के इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिला है। लेकिन हम आज धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आदिवासी समाज और जनजाति समाज को पहचाना है, उनका मान और सम्मान बढ़ाया है। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, वहां भी हमारे समाज की आज बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वहां पर विराजमान है। छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम नमन करना चाहेंगे, जिन्होंने यहाँ 32% हमारा जनजाति समाज, उसका समुचित विकास हो, इसके लिए पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का उन्होंने गठन किया और हमारे बीच के एक भाई को मंत्री उन्होंने बनाया। और आज इतना बजट है कि हमारे प्रदेश सरकार के बराबर का बजट आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का बजट है। तो इससे हमारे पूरे देश में आज जो 12 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे जनजाति समाज का है, उनका विकास हो रहा है। और आज अगर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात लें तो आज सरकार की जितनी योजना है उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा किसी भी तरह से विकास में संसाधन की कमी नहीं हो, इसके लिए उन्होंने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना 80,000 करोड़ का लागू किया है। धरती आबा, बिरसा मुंडा जी को धरती आबा कहा जाता है, जो मात्र 25 वर्ष जिए इस देश में, जनजातीय समाज के थे, लेकिन अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने, अंग्रेजों के दांत खट्टा कर दिए। ऐसे हमारे जनजाति समाज के गौरव थे। आज उनके नाम से ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना है। छत्तीसगढ़ का 6,691 गांव इसमें शामिल है और अब इस गांव के विकास के लिए इसका बजट खर्चा होगा। उसी तरह से जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, हमारे बस्तर क्षेत्र में अबुझमाड़िया, नारायणपुर के क्षेत्र में हैं, जिनको विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। उनके विकास के लिए भी प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत आदरणीय मोदी जी ने किया है। 24,000 करोड़ का बजट है और आज जहां जहां भी छत्तीसगढ़ के अंदर उनका बसाहट है, वहां पर बढ़िया रोड बन रहा है, बिजली पहुंच रही है। उनका प्रधानमंत्री आवास, 32,000 प्रधानमंत्री आवास उनके लिए स्वीकृत हुआ है और वहां ज्यादा राशि 2 लाख की राशि उनको मिलता है और हर चीज का विकास हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम ये देखें तो निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जनजाति समाज को समझा है, चिंतन किया है और मान सम्मान बढ़ाया है और विकास के लिए भी योजना उन्होंने लागू किया है।
हमारे समाज के लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। आज केदार जी बोल रहे थे कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। हमारे विद्वानों ने कहा है किसी भी क्षेत्र में हमको अगर विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा प्राप्त करके डिग्री लेना एक खाली सरकारी नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक सफल मानव जीवन जीने के लिए, एक अच्छा किसान, एक अच्छा राजनेता, एक अच्छा समाज सेवक, एक अच्छा व्यवसायी, एक अच्छा व्यापारी बनने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। और इसके लिए ये 25 साल हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को हुए हैं। रजत जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं और हम रजत जयंती वर्ष का भी आप लोगों को बधाई देना चाहेंगे। और 1 नवंबर स्थापना दिवस, उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और जो हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन नया बना है उसका भी लोकार्पण किए। और जैसा हम कह रहे थे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। 14 विद्रोह हुए हैं, तो उन 14 विद्रोहों को शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह, गुंडाधुर, इन सब के विद्रोह को सचित्र वो म्यूजियम में, संग्रहालय में रखा गया है। तो आप लोगों से आग्रह भी होगा कि जरूर समय निकालकर संग्रहालय को देखें। पूरा डिजिटल बना है, बटन दबाएंगे तो उस महापुरुष के विषय में और पूरे क्रांति के विषय में विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। तो ये संग्रहालय में और देश दुनिया के लोग उसको देखने आ रहे हैं और आएंगे, और हमारे जनजाति समाज और हमारे महापुरुषों के विषय में उनको जानकारी होगी। तो इस तरह से जरूर आग्रह हम करना चाहेंगे। और 2 साल अभी 13 दिसंबर को हमारी सरकार के होंगे, तो 2 साल होने का मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा। और 2 साल में आपके इस भाई ने, आपके इस बेटा ने मोदी की गारंटी में जो 3 करोड़ जनता से वादा किया था पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जिसको मोदी की गारंटी का नाम दिए थे, वो सब काम को, बड़े बड़े काम को पूरा किए हैं। पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देगा। और आज बताते हुए मुझे गौरव होता है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री की आवास की स्वीकृति दिए। आज ये 2 साल के अंदर सभी मकान स्वीकृत हो गए हैं। और लगातार गृह प्रवेश बिलासपुर में भी आए थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी 3 लाख का गृह प्रवेश कराए थे। उसके बाद अभी राजस्व में भी आए थे तो करीब 4 लाख का गृह प्रवेश कराए। बीच में हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री आए थे शिवराज जी, 51,000 का कराए। आज भी हम लोग सोना खान में प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश करा के आए। आज किसानों का वादा भी पूरा किए, 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं, तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाए हैं, चरण पादुका योजना फिर से शुरू किए हैं। जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया साल का देने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पीएससी जैसे घोटाला हुआ पिछले सरकार में, जो हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के लिए रहता है, और उसमें भी जो दोषीदार थे उनको भी दंडित करने का काम हो रहा है। आपका ये बेटा, आप लोगों का इस सरकार प्रदेश में एक पारदर्शी और निष्पक्ष सरकार देने का काम कर रहा है। आज तो मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों का दर्शन के लिए आया हूं, आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि आपके इस बेटा के ऊपर हमारे पार्टी ने, हमारे पार्टी के शीर्षस्थ लोगों ने जो विश्वास किया है उस पर खरा हम उतर पाएं
और अपने समाज के भाइयों का भी हम सेवा कर पाए। ये आशीर्वाद आज हम राजा राव बाबा जी से, बूढ़ा देव जी से हम लेने आए हैं। आप सब लोगों से आशीर्वाद, आप सब लोगों से मार्गदर्शन लेने हम आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और नक्सलवाद जैसे जो समस्या था उसको भी हम लोग समाप्त करने में कामयाब हो रहे हैं। वहां भी विकास हम लोग पहुंचाएंगे, वहां भी खेती को बढ़ावा देंगे। टूरिज्म का काफी स्कोप है, पर्यटन को भी वहां पर बढ़ाएंगे, होम स्टे को वहां पर बढ़ाएंगे। वहां पर केदार जी बहुत बातों को बताए हैं जो विकास पिछले दिनों में वहां पर हुआ है। किसी भी तरह से वहां कमी नहीं होने देंगे। हम अपने भाइयों के विकास के लिए हर तरह का प्रयास, रोजगार धंधा से जोड़ने का काम हम सब लोग करेंगे। ये आपका ये भाई आप लोगों को वचन देता है और आप लोगों को किसी भी तरह से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से जो भी समस्याओं के विषय में आदरणीय नेताम जी ने इंगित किया है, उन सब बातों पर हम लोग मिल बैठ के विचार करेंगे, उसका समाधान भी करेंगे। और पिछले साल हम आए थे तो आप लोगों ने मांग रखी थी और मुझे आज अच्छा भी लग रहा है कि आज जो 1 करोड़ से ऊपर का जो काम पिछले बार की घोषणा थी वो पूरा हुआ है और आज उसका हम लोग लोकार्पण भी किए हैं। और निश्चित रूप से इस राजाराव पठार को आगे विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ाने का काम आपकी सरकार ये करेगी। और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए क्योंकि अभी 1.5 घंटा हम लोग को जाने में भी लगेगा और रायपुर के अंदर में अभी कार्यक्रम वगैरह भी है, तो यहाँ पर हमारे भाई लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर तालाब निर्माण होना चाहिए ताकि मतलब निस्तार का भी काम चले, मवेशियों को भी पीने का पानी उपलब्ध हो। इसलिए यहाँ एक तालाब निर्माण के लिए हम 15 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, मेला समिति के अध्यक्ष जी ने, कि 10 लाख रुपया मिलता है शासन से जो कि कम पड़ता है, तो उसको भी बढ़ा के 20 लाख रुपया उसको भी कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र को पर्यटन के हिसाब से भी आगे बढ़ाएंगे, तो पर्यटन के हिसाब से भी यहाँ पर क्या विकास का काम हो सकता है वो भी करेंगे। और राजाराव पठार का जो मूल देव स्थान है वहां पर लोगों को भोजन किचन शेड की भी मांग आई है, तो हम वो किचन शेड निर्माण की भी घोषणा करते हैं। बिजली वगैरह भी पहुंचाने की बात है, तो निश्चित रूप से जो भी विकास के आवश्यक काम होंगे वो सब हम लोग एक एक करके यहाँ पर करेंगे। मैं अंत में और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सभी लोगों का फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का मार्गदर्शन आपके बेटा को, आपके भाई को हमेशा मिलता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं फिर से एक बार राजाराव बाबा और बूढ़ा देव को फिर से नमन करता हूं। अमर शहीद वीर नारायण सिंह को नमन करता हूं। और हम लोगों को हमारी ये जो संस्कृति है, 3 दिनों तक आप लोग खूब नृत्य वगैरह का आनंद लिए हैं, तो ये हम लोगों का जो परंपरा है इसको छोड़ना नहीं है, इसको आगे भी हम लोगों को कायम रखना है। इसी में हमारी मजबूती है, हमारे समाज का विकास है। और धर्मांतरण वगैरह के लिए भी हम लोग कानून तो ला रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों को अपने बीच में भी सामाजिक जागरूकता भी लाके धर्मांतरण को रोकना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का प्रमाण इसके साथ रेला पाटा तैयार रहेंगे। गुलाल पेंटा बाबा राजाराव ना काली न्याया ना विराट वीर मेला 3 दिन तक चलने वाली